कि ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर? कोल है, आयरन और कच्चा लोहा जिसे कह सकते हैं, लेड, जिंक, मोलिबेनम, डायमंड्स, गोल्ड, प्लैटिनम, नोबियम, टेंटलाइट एंड यूरेनियम। ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ की फॉरेस्ट के बारे में। द फॉरेस्ट इज अ रीजन विच हैज़ अ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट इस तरह का क्षेत्र होता है, इस तरह का एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज पाए जाते हैं। फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो पूरा एक सफिशिएंट इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है इकोसिस्टम को बनाने में। दे आर द सोर्स ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्प इन कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, कंट्रोल द इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, मॉनिटर द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड क्लीन द वाटर। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये सब काम करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, उसको कैप्चर करते हैं, उनको सोखते हैं। टॉप सोइल जो होती है हमारी धरती की, जो टॉप सोइल होती है, इसको बहने से रोकते हैं। जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट में चेंज होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, पानी को साफ रखते हैं ये। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। मॉइस्ट ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल, मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल, मॉन्टेन टेम्परेट, सब अल्पाइन और अल्पाइन, ये है। तो इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इट्स साइज हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जो हमारी जियोग्राफिकल भौगोलिक जो बाउंड्रीज है, भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो यहाँ पर अलग अलग तरह के मतलब के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इट ranges from the rainforest in Kerala, the alpine pasture in Ladakh, the deserts of Rajasthan to the evergreen forests in Assam। तो यहाँ पर लगभग सभी तरह के जो फॉरेस्ट हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट, केरला में रेन फॉरेस्ट हो गई, लद्दाख में अल्पाइन पास्चर्स हो गई, राजस्थान के डिज़र्ट में हो गए, टू राजस्थान के डिज़र्ट से लेके जो असम के एवरग्रीन फॉरेस्ट तक यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ बोथ रेन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इंडिया में दोनों तरह के रेन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे rainforests, as the name suggests, are forests which receive very heavy rainfall। rainforest जैसे कि इनके नाम से ही पता है वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है। These forests are from the tropical wet climate areas where average rainfall is between 1750 to 2000 mm। ये फॉरेस्ट ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ का ट्रॉपिकल जो होता है, ऐसे एरिया पे पाए जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत वेट होता है, गीला होता है, और वहाँ की एवरेज जो रेनफॉल होती है वो 1750 से लेके 2000 mm तक पाई जाती है। The tropical rainforests are also called the lowland equatorial evergreen rainforest। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इनको लोलैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। These forests are found in the Andaman and Nicobar Island, the Western Ghats and North ईस्ट इंडिया। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड में, वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। द हैवी रेनफॉल इन दीज रीजन्स मेक द सोइल पुअर इन क्वालिटी एज द न्यूट्रिएंट्स गेट वॉश्ड अवे। ये जो हैवी रेनफॉल वाले रीजन है, ये जो एरिया है, यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत पुअर क्वालिटी की होती है, क्योंकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
मिट्टी में ये बह जाते हैं, भारी बारिश के कारण पानी में बह जाते हैं। द एवरेज टेम्परेचर इन दीज फॉरेस्ट इज़ अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज टेम्परेचर होता है यहाँ के फॉरेस्ट में नियर अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द रेन फॉरेस्ट हार्बर अ स्प्लेंडेड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अलग अलग तरह की वैरायटी के यहाँ पे इन फॉरेस्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। सम रेयर प्लांट्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। कई जो रेयर प्लांट्स होते हैं इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स। तो जड़ी बूटियों वाली हर्ब्स जो होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये एक तरह का स्टोर हाउस है। मोस्ट ऑफ द plants and trees have broad leaves as they act as a canopy to the forest upper canopy। तो इन ज़्यादातर प्लांट्स की पत्तियां जो होती हैं वो काफ़ी जो ज़्यादातर प्लांट्स या पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, चूड़े होते हैं, जो कि एक मंडप का काम करते हैं फॉरेस्ट में। कैनोपी का मतलब होता है मंडप। द एमरजेंट द टॉलर ट्रीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत मात्रा में लंबे ट्रीज पाए जाते हैं, काफ़ी लंबे ट्रीज पाए जाते हैं। ग्रो बियॉन्ड द कैनोपी कवर। सम ऑफ द more popular tropical plants and trees are mango, papaya, banana and sugarcane। ज़्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो हैं यहाँ के मैंगो, पपाया, बनाना और शुगरकेन है। बैम्बू ऑल्सो ग्रोज वेल इन दीज फॉरेस्ट। बैम्बू भी यहाँ पर के फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। The temperate deciduous forests are found in regions that have cold winters and receive moderate rainfall। Temperate deciduous forest ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं that have cold winters, जहाँ पर सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं, और receive moderate rainfall, और मॉडरेट रेनफॉल, ना ज़्यादा ना कम रेनफॉल वहाँ पे पाई जाती है ऐसे एरिया में जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द ट्रीज इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ऑटम वेयर एज द ट्रॉपिकल स्पीसीज डू इट इन दिसंबर। जो ट्रीज होते हैं इन फॉरेस्ट में वो ऑटम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल स्पीसीज हैं, पेड़ों की प्रजातियां, ट्रॉपिकल प्रजातियां हैं, वो दिसंबर में अपने पत्ते गिराते हैं। द मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर कॉमन इन इंडिया एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। जो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो हर जगह पाए जाते हैं, सिर्फ जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये फॉरेस्ट नहीं पाए जाते, बाकी सभी जगह इस तरह के फॉरेस्ट जो है वो कॉमन है। दे कवर द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न part of the Deccan Plateau and receive more rainfall, the foothill of Himalayas and the Shivalik Range। जो ये है ये वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटू का ये कवर करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादातर ये हिमालय की जो फूट हिल्स हो गई और शिवालिक की जो रेंज हो गई, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर टॉल एंड हैव ब्रॉड ब्रांचेस, ट्रंक्स एंड रूट्स। ठीक है, तो जो इस तरह की प्रजातियों के जो पेड़ हैं काफ़ी लंबे होते हैं, ब्रॉड ब्रांचेस होती हैं, बहुत चौड़ी इनकी टहनियाँ होती हैं, ट्रंक्स होते हैं, रूट्स इनकी होती हैं, जैसे कि साल हो गई, टीक, मैंगो, रोजवुड आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ये कुछ इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ों के कुछ एग्जाम्पल हैं। नॉर्दर्न इंडिया कंसिस्ट ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो नॉर्दर्न इंडिया में ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द कैनोपी प्रोवाइडेड बाय दीज ट्रीज इज़ नॉट वेरी डेंस। जो छाया है, ठीक है, इन पेड़ों की ज़्यादा डेंस घनी नहीं होती, और द हाई और ज़्यादा ऊंची नहीं होती। सैंडलवुड, महुआ, जैकफ्रूट एंड बनियन ट्री आर सम ऑफ द प्रिंसिपल ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। जो सैंडलवुड हो गया, महुआ हो गया, जैकफ्रूट हो गया, बनियन ट्री हो गया, ये मुख्य पेड़ हैं इन फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट आर सेल्फ सफिशिएंट।
जो फॉरेस्ट होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स नीडेड बाय अस। वो साधन है कई ऐसे प्रोडक्ट्स का जिनकी हमें आवश्यकता होती है। रैपिड डिफोरेस्टेशन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेलिकेट इकोसिस्टम ऑफ दीज फॉरेस्ट। जो पेड़ों की कटाई हो रही है, ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन की मतलब लगातार काफ़ी पेड़ों की कटाई, उससे जो हमारा नाजुक फॉरेस्ट का नाजुक इकोसिस्टम है वो तबाह हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क टुवर्ड इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर एंड प्रोटेक्टिंग अवर फॉरेस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस कवर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रीन कवर है अर्थ को, इसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम अपने फॉरेस्ट को बचा कर सकते हैं ऐसा। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द जनरल पीपल। आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऑब्जेक्टिव को, इस उद्देश्यों को अगर हमने पाना है तो आम लोगों में इनके प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में हम अब पढ़ेंगे, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम DRC कह देते हैं। DRC इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। जो DRC जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये सेंट्रल अफ्रीका में सिचुएटेड है। इट बॉर्डर्स, ये क्या है, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान टू द नॉर्थ। ठीक है, जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है और साउथ सूडान टू द नॉर्थ में साउथ सूडान इस बॉर्डर किया है। युगांडा, रवांडा एंड बुरुंडी इन द ईस्ट में ये कंट्रीज है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, और साउथ में जाम्बिया और अंगोला। और द रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, द अंगोलन एक्सक्लेव ऑफ कैबिंडा एंड अटलांटिक ओशियन टू द वेस्ट। ठीक है जी, तो वेस्ट में इसके ये सभी कंट्रीज़ है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम तंजानिया बाय लेक टैंगनिका इन द ईस्ट। तो टैंगनिका नाम की लेक है, ये तंजानिया से सेपरेट करती है ये लेक ईस्ट में इसको। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ये। द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है ये सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। द फॉरेस्ट इन कॉन्गो रीजन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, जो फॉरेस्ट है कॉन्गो के वो ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। सेंट्रल कंगोलियन लोलैंड फॉरेस्ट, ईस्टर्न कंगोलियन स्वैम्प फॉरेस्ट अलोंग द कॉन्गो रिवर, नॉर्दर्न कंगोलियन लोलैंड फॉरेस्ट, साउदर्न कंगोलियन फॉरेस्ट, सेंट्रल जिम्बेजियन मियाम्बो वुडलैंड्स, अल्बर्टाइन रिफ्ट माउंटेन फॉरेस्ट। तो इनको ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम इनको। तो अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो किंशासा यहाँ की कैपिटल सिटी है। दूसरी जो मेन सिटीज़ है वो है लुम्बाबाशी एंड गोमा। जो नेटिव ऑफ द लैंड है ओरिजिनली, जो वहाँ पे रहने वाले हैं, ओरिजिनली द कॉन्गो रीजन वाज इनहेबिटेड बाय पिग्मीज एंड लेटर बाय बांटू एंड निलोटिक ग्रुप्स। तो सबसे पहले कॉन्गो रीजन में पिग्मीज रहते थे, बाद में जो बैंटू थे और निलोटिक ग्रुप थे वो वहाँ पे आके बसने लगे। जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे बोली जाती हैं, फ्रेंच हो गई, लिंगाला हो गई, कास्वाली हो गई, किकोंगो हो गई, शिलुबा, ये लैंग्वेजेस है वहाँ पर बोली जाती है। रिलीजन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों है। वहाँ की जो फ्लोरा है वो कौन सी है, स्वैम्प फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं वहाँ पे, स्वाना ग्रासलैंड है। वहाँ का जो जीव जंतु है, फौना जो है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे क्या मिलती है, चिंपैंजी एंड बोनोबो, फॉर्मली नोन एज पिग्मी चिंपैंजी जिनको कहा जाता है। द फॉरेस्ट एलिफेंट, माउंटेन गोरिल्ला, ओकोपी एंड वाइट रेनोसोरस, जो ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती हैं। जो बर्ड्स हैं इनमें डक, हिरॉन्स, स्टॉक्स एंड
पेलिकन्स ये पाए जाते हैं। जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोल्यूमिनाइट, टेंटलाइट, कॉपर एंड डायमंड ये वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रीज किस किस चीज़ की हैं? पेट्रोलियम, सीमेंट, लुम्बर, ब्रूइंग, शुगर, पाम ऑयल एंड सोप ये वहाँ की इंडस्ट्री है जो पाई जाती हैं। अगर एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी की बात करते हैं तो वहाँ पे कसावा, शुगर, राइस, कॉर्न और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की एग्रीकल्चर की जाती है। तो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। इफ़ आई आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क, द बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर ये काफ़ी डिफरेंट है इस लेसन से, तो इसीलिए इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करवाए गए हैं, सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो कि ट्रू फॉल्स हैं और राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ये कुछ इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस लेसन से रिलेट नहीं करते, आपको इस लेसन में नहीं मिलेंगे। तो यही कारण है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपको इसमें से नहीं करवाए, डिडक्ट करवा देंगे हैं, सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। तो इनके जो क्वेश्चंस और बुक वर्क का जो आपको बुक वर्क है, PDF है, आपको जब आप ये एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तब मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।